Hanji, good morning everyone. My name is Deepak Gupta and I welcome you all on the classes of Career Quest Punjab. तो जिਵੇਂ कि अपना टॉपिक चल रहा ਕਿਹੜਾ टॉपिक चल रहा जी अपना रेशो एंड प्रपोर्शन। रेशो कल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ क्वेश्चन केड़ा सीगा करिया सबने की क्वेश्चन सीगा सम ऑफ टू नंबर इज 20 एंड देयर डिफरेंस इज 25। अगर आप दो नंबर x ते y मान लिए भी पहला नंबर कितना है पहला नंबर आप मान लिया x ते दूजा की ना मान लिया आप y। आपन क्वेश्चन दे विच क्या है दोनों का सम मतलब प्लस कितना है जी 20 शायद है ना 20 ही सीगा। तो अगर आप दोनों का डिफरेंस की गल करिए मैं तुम्हें कल भी कहा सीगा अगर आप प्रॉपर क्वेश्चन की वर्डिंग्स से जाइए तो क्वेश्चन बनता नहीं है लेकिन अपन सिर्फ आंसर तो मतलब है तो दोनों का डिफरेंस यही चीज़ होंगे कितना है जी 25। वाई कट गया वाई दे विचों वाई माइनस करता तो 0 बचेगा इधर प्लस करता 2x इज इक्वल टू 45। एक्स की वैल्यू अपने को कितनी आ जूगी 22। हूँ एक्स की वैल्यू चाहे किसी भी इक्वेशन च पा दो मैं पहली इक्वेशन के पा रहा दैट इज इस वाली इक्वेशन च पा रहा किन्नी आई सी 22.5 प्लस वाई इज इक्वल टू 20। वाई की वैल्यू अपने कोल किन्नी हो जूगी -2.5। मैं कल कहा सीगा ना थोनू भी इस क्वेश्चन का वैसे कोई तुक बनता नहीं है क्योंकि अपना देखो माइनस आ गया तो आप फॉर दिस क्वेश्चन ओनली की करांगे माइनस साइन इग्नोर कर देंगे तो आपू क्वेश्चन के पूछया की है दोनों की रेशो है ना माइनस का साइन इग्नोर करता तो दोनों की रेशो पूछी है तो इन्हों का आंसर की आऊगा अपने को 9:1। क्लीयर हो गया जी। माइनस का साइन क्वेश्चन ची थोड़ी जी गलती है माइनस का साइन ता आ रहा है बट कोई गल नहीं। मैनू कितों पता चलिया कि क्वेश्चन गलत है क्योंकि आपको क्वेश्चन च दिता होया एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 20 तो दोनों का डिफरेंस 25 किमें हो जाऊगा। अगर आप मान लिए कि एक्स 11 है तो वाई आप मान लिए 9। हुण ये दोनों के विच डिफरेंस किन्ने दा 8 का इस तो वध के तो कोई नंबर हो नहीं सकता ना। या आप ऐ लगा लो अगर एक नंबर 19 हो गया दूजा 1 ये दोनों के विच डिफरेंस 18 इस तो बड़ा तो हो नहीं सकता 18 तो बड़ा तो है ही नहीं तो 25 दिता होया आपां। इस तो मैं आइडिया लगा लिया सी कि क्वेश्चन थोड़ा जिहा गलत है। हुण आपां एक अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि सही है ठीक है हर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लिखो व्हेन 30% ऑफ वन नंबर इज क्वेश्चन लिखो व्हेन 30% ऑफ वन नंबर इज subtracted from another number when 30% of one number is subtracted from another number the second number reduces to its own the second number reduces to its own 4/5 what is the ratio between फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। इसका हिंट देख लो अगर आप पहला नंबर एक्स मान लिए दूजा नंबर की मनांगे वाई ठीक है। हुण आपां नूं क्वेश्चन दे विच देखो की क्या है इफ व्हेन 30% ऑफ वन नंबर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर कहना जदों आपां वाई दे विचों इसका 30% माइनस कर दिया 30% ऑफ एक्स। क्लीयर हो गया तो अपने कोल वैल्यू कितनी बन जाती है कहता अगर पहला 1 वाई सीगा तो हुण 4/5 रह जाएगा। अगर पहला 1 वाई है अगर हुण 4/5 रह गया तो कितना वाई रह जाएगा 4/5 वाई है ना। हुण
इसनू की करोगे तुसी सॉल्व y वाली एक जगह इकट्ठी कर लो अपॉन 5 इज इक्वल टू 30% परसेंट नू कट के नीचे की आ जाऊगा 100 ऑफ द मतलब मल्टीप्लाई इंटू एक्स 0 नाल 0 कट गई इधर एलसीएम लाओगे कितना आ गया 5 इत्थे की सी 1 1 ते 5 दा एलसीएम 5 हुण 5 1 नू 5 बनाना कादे नाल मल्टीप्लाई करिए 5 नाल नीचे 5 नाल मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 5 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो यह की बन जाएगा अपने को 5y माइनस 4y एज इट इज इक्वल टू 3 अपॉन 10x इत्थे तक समझ आ गया सबनू हुण 5y दे विचों 4y माइनस करोगे तो y बच गया अपॉन 5 इज इक्वल टू 3 अपॉन 10x 5 दे टेबल ते कट देंगे इन्हों 1 ते 2 तो आप कहीए अपने को की बन गया 2y इज इक्वल टू 3x परसेंटेज दे विच आपां चीज़ देखी सी कि y की वैल्यू ये है x की आह है ठीक है दैट मीनस x की वैल्यू अपने को आ गई 2 y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आपां नूं क्वेश्चन पूछे कि इन्हां दी रेशो दैट इज x ते y की रेशो कितनी कितनी है 2 ते 3 क्लियर हो गया जी क्वेश्चन चलो नेक्स्ट लिखो द रेशियो बिटवीन द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल द रेशियो बिटवीन द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 7:2:5 रेशियो 6 आई रिपीट द रेशियो बिटवीन द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 7:2:5:6 respectively what is the sum of double the smallest angle and half the largest angle of quadrilateral find की करना है what is the sum of double the smallest angle and half the largest angle of quadrilateral हुण सब तो पहले तो आपां नूं थोड़ा जिहा मैंसूरेशन का टॉपिक क्लीयर होना चाहिए वो आपां नूं गल कर रहे हैं 4 एंगल्स की ठीक है तो क्वाड्रिलेटरल के किन्ने एंगल होंदे ने 4 ते 4 एंगल्स का जोड़ कितना हुंदा क्वाड्रिलेटरल का 360 ते हुण आपां नूं ओही 360 की रेशो दी हुई है किन्नी किन्नी 7:2 किन्नी किन्नी सी 7:2:5:6 7 2 5 ते 6 मैं की कराया सब दे नाल एक्स लगा लिया वेरिएबल जोड़ता ठीक है सब चारों एंगल्स का जोड़ कितना थोड़ा मैं दसिया 360 अगर सब का जोड़ है तो पहला सारे एंगल्स नूं आपां नूं ऐड करना पएगा प्लस 6x इज इक्वल टू 360 7 ते 2 9 9 + 5 14 14 + 6 20 Vx इज इक्वल टू 360 x की वैल्यू कितनी आएगी 360 अपॉन v x की वैल्यू अपने को कितनी आ गई 18 हुण की करांगे सारे एंगल्स कट लांगे ठीक है वैल्यूज पुट कर देंगे आपां वैल्यू पुट करती हैं अगे की करांगे मल्टीप्लाई कर दो 18 हुंदा है दसो जल्दी 18 7 दा 126 यही हुंदा है 18 2 दा 36 18 5 90 18 6 108 एंगल्स फाइंड हो गए हुण लास्ट लाइन देखो उन्हें आपां नूं की कही है कहंदा
ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਡਬਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ? 36। 36 ਦਾ ਲੈਣਾ ਡਬਲ। 36 ਦਾ ਡਬਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 72। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅੱਧ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? 126। 126 ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 63। ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਮ। ਸਮ मतलब प्लस, दोनों ਨੂੰ प्लस कर दोगे। 135 अपने कोल की आ जाएगा आंसर। हाँ जी क्लीयर हो गया जी। सब तो पहला आपां की करिया सी, आपां नूं एंगल्स दिते हुए सी ते पता होना चाहिए आपां नूं कि अगर क्वाड्रिलेटरल की गल कर रहे तो उसके सम ऑफ एंगल्स कितना होंदा है? 360। आपां नूं एंगल्स दे रेशो च दिते हुए सी, आपां की करिया नाल वेरीएबल्स जोड़ते, वेरीएबल्स जोड़ के सब नूं ऐड करता ते इक्वल टू रखता उसनूं 360 दे। फिर एक्स की वैल्यू अपने को 18 आ गई। फिर 18 की करे आप एंगल्स एक्स की जगह पाते, अपने को की आ गए सारे एंगल्स। फिर उस तो बाद उन्हें आपां कहा सीगा भी जिहड़ा सब तो छोटा एंगल है उसका लेना डबल ते जिहड़ा सब तो वड्डा उसका लेना आपां हाफ। तो दोनों का सम कटना सी। तो 72 + 63 कितना हुंदा है? 135। क्लियर हो गया जी। करिए अगला क्वेश्चन। बेसिकली अगली टाइप है सैलरी वाली। दो टाइप्स ही रह गए, एक सैलरी वाली तो एक कॉइन्स वाली। फिर उस तो बाद एक दो मिसलेनियस क्वेश्चन देखूंगा अगर होए तो। ठीक है, तो इस टाइप का नाम की है? सैलरी, या आप इनू बोल देंगे इनकम। ठीक है, इसका फॉर्मूला की है? इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। क्लीयर है? करिया सी परसेंटेज च आपां है। इनकम का की फॉर्मूला हुंदा है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। लिखो क्वेश्चन एक। द मंथली इनकम ऑफ 2 persons, the monthly income of 2 persons are in ratio 2:3 and their monthly expenditure are in ratio 5:9। सेव इनकम की रेशो कितनी दी हुई है आपां नूं? 2:3 एंड एक्सपेंडिचर की रेशो कितनी दी हुई है? 5:9। इफ ईच ऑफ देम सेव्स 600 पर मंथ, कहते दोनों परसन 600 रुपया महीना बचा पाते ने, then their monthly income आर, मतलब आप फाइंड की करना है इन्हां दी मंथली इनकम। तो हुण आपां नूं सेविंग्स दित्तियां होईयां ने। ठीक है, पहली गल तो आप 2 पर्सन मान ले, ए ते बी। इनकम दी, एक्सपेंडिचर ते सेविंग्स, किन्नी किन्नी रेशियो है इनकम दी? 2:3। क्लीयर है? 2:3 ही है। एक्सपेंडिचर दी किन्नी है? 5:9। ते सेविंग्स की क्या है उन्हें आपां नूं? सेविंग्स किन्नियां कहियां ने? 600। सेविंग्स किन्ने कहियां आपां नूं? 600। ठीक है, बना लिया टेबल एवें। क्लियर हो गया जी। अगे देखो की करांगे आपां। सब तो पहला स्टेप की होगा? 2 ते 3 है, मैं की करूँगा नाल इन्हां दे वेरीएबल जोड़ दूंगा। एक्स मतलब इन्हां दी जिहड़ी ए दी इनकम है कितनी है? 2x ते जिहड़ी बी दी इनकम है कितनी है? 3x। एक्सपेंडिचर 2x दे विचों वो कुछ जिहदे नाल की होएगा उहदे कोल 600 रुपये बचेगा। एक्सपेंडिचर ते मैं की लगाती
वाई। ठीक है, हुण अपने कोल आपां ध्यान दईए तो की बनेगा, सेविंग्स का की फॉर्मूला हुंदा है, इनकम दे विचों अगर आप एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे, यही सेविंग्स का फॉर्मूला है। अगर मैं हुण की करा, इनकम दे विचों एक्सपेंडिचर माइनस करदा 5y तो सेविंग्स आ गया 600। एवें ही दूजी इक्वेशन की बनी अपने कोल 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 600 बने दो। इसनूं इक्वेशन 1 कह लो, इसनूं इक्वेशन 2। हुण आपां बचपन च देखदे हुंदे सी है ना, बचपन तो चलो बहुत छोटा हो जाएगा, अपनी टीन एज दे विच देखदे हुंदे सी कि इस दो इक्वेशन नूं किवें सॉल्व करना है। कोई भी एक वेरीएबल सेम कर लो, या तो एक्स कर लो या वाई, की कर रहे हैं एक्स नूं सेम कर रहे हैं, मतलब कि इसका जो कोफिशिएंट है, जिवें इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 3 है, मैं की करूंगा ये 2 चक के ये सारी इक्वेशन नूं मल्टीप्लाई कर दूंगा। दूजा ये 3 चक के पहली इक्वेशन नूं मल्टीप्लाई कर दूंगा। किवें, अगर मैं ये वाला 3 चक्का तो सारी इक्वेशन नूं मल्टीप्लाई करा तो कितना हो जाएगा, सारी इक्वेशन नूं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 नाल, इनू कर दूंगा 2 नाल, तो हुण लिखोगे 3 इंटू 2x 6x, उस तो बाद 3 इंटू 5y ये हो जाएगा 15y इज इक्वल टू 3 इंटू 600 1800। फिर 6x हो गया माइनस 2 इंटू 9y कितना हो गया माइनस 18y इज इक्वल टू 1200। क्लियर हो गया। आपां हुण इक्वल करे सी बट कट नहीं रहे, आपां की करांगे साइन चेंज कर देंगे सब दे, करते साइन चेंज, कट गया 6x, उस तो बाद अपने कोल की बचेगा 3y इज इक्वल टू 600। 600 किवें आया 1800 दे विचों जदों आपां 1200 माइनस कर देंगे तो वैल्यू की आ जाऊगी अपने कोल 600। तब y की वैल्यू कितनी आ गई अपने कोल 200। क्लियर हो गया। हुण उन्हें आपां नूं मंथली इनकम पूछी है, दैट मीनस एक्स की वैल्यू पूछी है, आपां की करांगे y की वैल्यू चक के पहली इक्वेशन दे विच पा दांगे। ठीक है, अगर y की वैल्यू चक के पहली इक्वेशन दे विच पाइए -5 200 इज इक्वल टू 600। ठीक है, ये हो जाएगा 2x माइनस 1000 इज इक्वल टू 600, 2x इज इक्वल टू 1600, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने कोल 800। क्लियर होगी ये चीज। ठीक है, समझ आ गया। अगला स्टेप, x की वैल्यू अपने कोल आ गई 800। हुण आपां की करांगे, x की वैल्यू इस जगह पा देंगे, क्योंकि आपां नूं इनकम पूछी है दोनों की, किहड़ी जगह पा देंगे इस जगह इनकम की, यानी कि 2x की ते 3x ए ते बी पा दो x की वैल्यू 800, इधर ए की इनकम आ जाएगी 1600, बी की आ जाएगी 2400। आई होप समझ आया होगा सबनों, ईजी क्वेश्चन सी, बस इक्वेशन बनानी सी, फिर कोफिशिएंट सेम करना सीगा, आखिरी च साइन बदलने पाए, कटता उहदे नाल की होया अपने कोल y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू चक के किसी भी इक्वेशन च पा दो, x की वैल्यू आ जाऊगी। x की वैल्यू जदों ही आती है इनकम दी, इनकम वाली उस वैल्यूज च पा दो, इनकम वाली रेशियोज च पा दो, तो अपने कोल की आ जाएगा आंसर। बड़ा ईजी जा क्वेश्चन सीगा, देखने च ही लंबा लगता है। क्लियर होगी या लिखो अगला क्वेश्चन लिखो, द इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन रेशो, द इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन रेशो 7:9:12। तीन बंदियां दी रेशो दी हुई है, कादी इनकम दी, किन्नी किन्नी 7 9 ते 12। उस तो बाद अगला की करोगे फिर, एंड देयर स्पेंडिंग्स आर इन रेशो, एंड देयर
स्पेंडिंग्स मतलब एक्सपेंडिचर, एंड देयर स्पेंडिंग्स आर इन रेशो 8:9:15। स्पेंडिंग्स की रेशो कितनी आई है 8 9 ते 15। अगे लाइन लिखो, इफ ए सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम, if A saves 1/4 of his income, then savings of A, B, C are in ratio। मतलब आप फाइंड की करना है इन्हां दी सेविंग्स दी रेशो। अगे की दिता हुंदा सी, आपां नूं दो बंदे दिते हुंदे सी ए बी, इस बार इन्हां ने की करिया नाल सी भी जोड़ता ते क्वेश्चन नूं थोड़ा जिहा कॉम्प्लीकेट भी करता है ना। है ये भी ईजी है, जस्ट यूज योर ब्रेन एंड जिवें जिवें क्वेश्चन कह रहे उवें उवें करी चलो। ए बी ते सी इनकम एक्सपेंडिचर, लास्ट केड़ा हुंदा अपने कोल सेविंग्स। ठीक है, तीन बंदे हैं ए बी ते सी। क्लीयर हो गया। हुण आपां नूं इनकम दी रेशो कितनी कितनी दित्ती हुई है 7 9 ते 12। मैं की करिया नाल एक्स जोड़ता, उस तो बाद आपां नूं एक्सपेंडिचर दी रेशो दित्ती, एक्सपेंडिचर दी रेशो कितनी है 8 9 15। मैं की करिया नाल दूजा वेरिएबल जोड़ता दैट इज वाई। हुण उन्हें आपां नूं की कहा है, इफ ए सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम, कहता जेड़ा ए है ना वो कितनी सेविंग कर रहे अपनी अपनी इनकम का चौथा हिस्सा, यानी कि इन्ना सेव करूगा अपनी इनकम का चौथा हिस्सा, मतलब आप 4 डिवाइड करता तो एक हिस्सा निकल गया। हुण अपने कोल फॉर्मूला की हुंदा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स। इनकम कितनी है 7x माइनस 8y इज इक्वल टू 7x/4। ये 4 इतने डिवाइड चाहिए इक्वल इधर वाली साइड लेके आवांगे तो की हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस 32y इज इक्वल टू 7x। उधर ले जाएंगे तो x नूं इधर, मतलब x वाली एक जगह इकट्ठी कर ली, y वाली एक जगह। हुण इस तो बाद तो आई थिंक तुहानूं आंदा ही होगा x की वैल्यू कितनी होगी अपने कोल 32, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21। ठीक है, निकल जाएगी। हुण सब दी सेविंग किवें निकलेगी, एक कट के दिखा रहे हैं बी दी, मैं ए दी तो बस एक्स की वैल्यू इधर पा दो। अगर मैं पहला सेविंग ऑफ ए देखा कितना 7x/4, एक्स कितना आया अपने कोल 32/4, ए दी सेविंग्स अपने कोल कितनी आ गई 56। इत्थे मैं की लिखता 56। हुण ऐ अगर आप बी दी कढ़नी होवे, सेविंग्स ऑफ बी किवें होएगी, किवें निकलेगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम कितनी है 9x, एक्सपेंडिचर 9y। क्लियर हो गया, एवं ही होगा। हुण मैं की करिया 9 बाहर कॉमन कट लिया। ठीक है, दोनों के विचों 9 कॉमन कट लिया तो अंदर की बच गया 32 माइनस 21। तो 32 चो 21 घटा दोगे तो कितना बच गया 11। तो बी की सेविंग कितनी होगी 99।
ए दी किन्नी आई सी 56, बी दी किन्नी हो गई 99, सी दी तुसी अपने आप कड्ढनी है होमवर्क, ठीक है। सी दी भी जिवें आपां बी दी कड्ढी है उवें ही निकलेगी। क्लियर हो गया जी। करिए मूव नेक्स्ट टाइप वल। चलो लिखो, कर लो नोट जल्दी। नेक्स्ट टाइप अपनी केड़ी हैगी है, कॉइन्स, सिक्कियां वाली। करिए शुरू। अगर मैं गल करा, 2 मिनट लाऊंगा थोड़े पहला इस टॉपिक नू समझाने लई ताकि क्वेश्चन अपने आसानी नाल हो जान, ठीक है। अगर मैं गल करा कि मेरे को 1 रुपया है, ठीक है, मेरे को 1 रुपया है, तो उस दे विच 1 रुपये का कितना सिक्का होएगा, किन्ने सिक्के होणगे, मतलब 1, ठीक है, पता है ये। अगर हुण मैं कहां मेरे को 10 रुपये ने, तो उस दे विच किन्ने 1 दे सिक्के होणगे, 10, है ना। अगर मैं 1 दे सिक्के 10 इकट्ठे कर लूंगा तो ही 10 रुपये बननगे ना। अगर मैं कहां मेरे को 20 रुपये ने, मेरे को 20 रुपये ने, तो उस दे विच 1 रुपये के किन्ने सिक्के होणगे ताकि 20 रुपये बन सकन, किन्ने होणगे 20। क्लीयर हो गई ये चीज। हुण एवें ही ये आपां डिनोमिनेशन करिए 1 रुपये की। हुण अगर आप देखिए आप 50 पैसे की गल करिए, 1 रुपये दे विच लेट अस सपोज मेरे को 1 रुपया है, 1 रुपये दे विच 50 पैसे के किन्ने सिक्के होणगे, किन्ने 2, क्योंकि 50-50 पैसे दे अगर आप 2 सिक्के रखांगे तो ही अपने को 1 रुपया बनूगा। अगर मैं यही कहां मेरे को 5 रुपये ने, तो मैनू ये चीज़ दसो भी इस 50-50 पैसे के किन्ने सिक्के होणगे। अगर 1 रुपये दे विच 2 ने तो 5 रुपये च किन्ने होणगे 10, 5 × 2 कितना हो गया 10। अगर मैं कहां मेरे को 20 रुपये ने, अगर मैं कहां मेरे को 20 रुपये ने, तो उस दे विच 50-50 पैसे के किन्ने सिक्के होणगे, दसो, लगाओ दिमाग। मेरे को 20 रुपये ने, तो उहदे विच 50-50 पैसे के किन्ने सिक्के होणगे, दसो, 40, क्योंकि 1 रुपये दे विच 50-50 पैसे के किन्ने सिक्के होणगे 2 कॉइन्स, ठीक है। तो 20 रुपये दे विच 50-50 पैसे के किन्ने होणगे, 1 तो 20 आना, कहते ना मल्टीप्लाई करे असीं 20 नाल, तो इधर भी की करांगे 20 नाल मल्टीप्लाई, दैट इज 40 कॉइन्स। क्लीयर होगी जी ये चीज़। हुण अगर मैं यही पूछ ला, एग्जामिनर की करता उल्टा भी कर दिंदा, कहना मेरे को 40 सिक्के ने, किस दी फॉर्म च 50-50 पैसे दी, तो मैनू ये चीज़ दसो अगर मेरे को 40 सिक्के है 50-50 पैसे दे, तो टोटल रुपीज़ किन्ने होणगे मेरे को, किवें करोगे, 40 सिक्के ने 50-50 पैसे दे, तो वैल्यू कितनी होएगी 20 रुपये। अगर मैं ये कहां मेरे को 40 सिक्के ने 40 रुपये ने, तो 1 रुपये के किन्ने होणगे 40। अगर मैं कहां मेरे को 40 सिक्के ने, तो 50-50 40 रुपये ने, सॉरी सिक्के नहीं 40 रुपये ने, तो मैं की कहूँगा भी मेरे को 50-50 पैसे के किन्ने सिक्के होणगे, 40 रुपये दे विच 50-50 पैसे के किन्ने सिक्के होणगे। अगेन उवें ही करो, अगर 1 रुपये च 2 कॉइन्स होंदे ने 50-50 पैसे दे, तो 40 रुपये दे विच किन्ने होणगे, 40 नाल मल्टीप्लाई कर, इधर भी 40 नाल, दैट इज 80 कॉइन्स। ये तो आप हुण गल करिए 1 रुपये की, ते नाल आपां गल कर ली 50 पैसे की। पेपर च आपां नूं 25 पैसे का भी आ सकता है, 10 पैसे का भी आ सकता है, वो भी एवें ही करना है।
अगर थोड़ी दिक्कत आती है तो पहला अपने दिमाग दे विच बोल लिया करो या कॉपी ते लिख लिया करो कि 1 रुपए दे विच 25-25 पैसे दे 4 सिक्के होणगे। अगर 1 रुपए दे विच 25-25 पैसे दे 4 सिक्के ने तो 10 रुपए दे विच किन्ने होणगे? 40। दैट मीन 25 पैसे दे अगर मैं 40 ना मल्टीप्लाई करा तो अपने कोल की बनेगा? 10 रुपए। क्लीयर हो गया? एवें ही कोई एग्जामिनर उल्टा भी कर दूगा, कहता थोड़ी जेब दे विच 10 रुपए ने तो दसो 25-25 पैसे दे किन्ने सिक्के होणगे? थोड़ी जेब दे विच 10 रुपए ने तो 25-25 पैसे दे दसो किन्ने सिक्के होणगे? फिर की करांगे? 10 नूं 0.25 नाल डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 40। बस 10 पैसे वाले भी एवें ही करना है, बाकी आप क्वेश्चन करांगे थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी होएगी। मेन तो बोल के देख लिया करो, अगर नहीं समझ आता रट्टा नहीं मारना कि कदों मल्टीप्लाई करना कदों डिवाइड करना है। लिखो क्वेश्चन। ₹180 contained in a box. ₹180 contained in a box consist of ₹1 50 paise coins and 25 paise coins in a ratio 2:3:4. What is the number of 50 पैसे coins? क्वेश्चन दोबारा बोलना, अपन की कह रहा है ₹180 कंटेन्ड इन अ बॉक्स, कहना अपनी जेब दे या एक डब्बे दे अंदर 180 रुपए ने, जिस दे विच 180 रुपए बने किवें ने, ओहदे विच 1 रुपए दा सिक्के भी ने, 50 पैसे दे भी ने ते 25 पैसे दे भी ने, ते है किस किस रेशो दे विच है? 2, 3 ते 4। आपां नूं पुछिया की है कि आपां नूं फाइंड करना है कि 50 पैसे दे किन्ने सिक्के ने ओहदे डब्बे दे अंदर। तो इस क्वेश्चन नूं करन दा सब तो आसान तरीका, 1 रुपए दे सिक्के ने, 50 पैसे दे ने ते 25 पैसे दे ने। क्लीयर हो गया इत्थे तक? उस तो बाद किन्ने किन्ने सिक्के ने, नंबर ते वैल्यू। क्लियर हो गया जी ये चीज? वैल्यू मतलब वो सिक्के किन्ने पैसे बनाणगे, नंबर मतलब किन्ने सिक्के हैगे ने। हुण आपां नूं नंबर दिते हुए हैं, मतलब वैल्यू नहीं, नंबर दिते हुए हैं 2, 3 ते 4। कहते जिहड़े 1 रुपए दे सिक्के ने 2 रेशो च ने, यह 3 च, यह 4 च। मैं की करिया नाल की लगाता X। तो उस तो बाद आपां नूं एक पहली लाइन दे विच भी दिता होया कि उस डब्बे दे अंदर टोटल 180 रुपए ने। 180 थोड़ी हो जूगी वैल्यू, 180 रुपए की हो गए थोड़े वैल्यू। हुण मैं कहां मेरे को 1 रुपए दे 2 सिक्के ने तो वैल्यू कितनी बनेगी? 2 रुपए। 1 रुपए दे 2 सिक्के ने तो वैल्यू कितनी बन गई? 2 रुपए। क्लियर हो गया? हुण मैं कहां मेरे को 50 सिक्के ने, 50 पैसे दे 3 सिक्के कितना बनाएंगे? 1.5 रुपया। 1.5 रुपया मतलब 1.5x, ठीक है। हुण मैं कहां मेरे को 25 पैसे दे 4 सिक्के ने, 25 पैसे मिलकर कितना बनाएंगे? 25 पैसे दे अगर 4 सिक्के ने तो कितना बनाएंगे? 1 रुपया, यानी कि 1x। क्लियर होगी जी ये चीज? हुण अगर कहता अपन सब टोटल कर दिया तो अपने को 180 रुपए बन 2x प्लस 1.5x प्लस x इज इक्वल टू 180। 3.5x ते x 4.5x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू अपने को कितनी आ जाएगी? 40। आई होप सबनों ये चीज समझ आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है तो पेपर च सीधा सीधा यही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पंजाब वाले तो बेचारे इन्ने घोली ने, उन्होंने तो वैल्यूज भी नहीं चेंज करनिया, पतंदरा ही पा देने आ। एक्स की वैल्यू अपने को कितनी आ गई? 40। तो हुण आपां लास्ट लाइन ते फोकस करना है, मतलब
लास्ट लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ 50 ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਕੱਢੀ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, 120 ਸਿੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 120 ਸਿੱਕੇ ਨੇ 50-50 ਪੈਸੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ? 120 ਸਿੱਕੇ ਨੇ 50-50 ਪੈਸੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 60। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, 60 ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਦੱਸਿਆ ਵੈਸੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਸਭ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। क्लास ओवर होए तो बाद ये टॉपिक या यह कॉन्सैप्ट दोबारा जरूर करना, अदरवाइज डिलीट हो जाएगा थोड़े दिमाग दे विचों। लिखो अगला क्वेश्चन, इफ इफ 378 coins, if 378 coins consist of 1 rupees 50 paise and 25 paise, whose value are in ratio, whose value are in ratio, कितनी रेशो च है? 13:11:7। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਨੰਬਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾयद। एक मिनट दोबारा पढ़ता मैं क्वेश्चन। इफ, हाँ जी, इस बार अपन वैल्यू की रेशो दी हुई है। इफ 378 कॉइन्स टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है, तो उस तो बाद आप वैल्यू की रेशो देती किन्नी किन्नी? 13, 11 ते 7। फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इन अ बॉक्स। I repeat, if 378 coins consist of 1 rupees 50 paise and 25 paise, whose values are in ratio 13, 11 and 7, the number of 50 paise coins will be। ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 13, 11 ਤੇ 7, ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਵੇਰੀਏਬਲ ਜੋੜਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਤੀ ਵੀ ਉਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਟਲ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁਆਇਨਸ ਨੇ? 378, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 13 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ 13 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਕੇ 13 ਰੁਪਏ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਸਿੱਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 11 ਰੁਪਏ ਨੇ, 11 ਰੁਪਏ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ 11 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਣ? 50-50 ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 22 ਸਿੱਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ 50-50 ਪੈਸੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਰੁਪਏ ਨੇ, 25-25 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ? 25 ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 4। ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਤਾਂ 7 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਵੀ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 28। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ 13x, 22x, 28x। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਇਨਸ 378। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ 378 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। That is 13x plus 22x plus 28x is equal to 378। 35 ਤੇ 28 63x। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ? 6। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਖਰੀ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ? ਆਖਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 50 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੁਆਇਨਸ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 50 पैसे ਦੇ coins ने मतलब नंबर पूछे है, दैट इज 22x ਦੀ वैल्यू पूछी है। यही अपने कोल की है आंसर। मतलब की होया 378 टोटल coins ने
जिस दे विचों 50-50 पैसे के किन्ने कॉइन्स हो गया अपने को 132। हुण फटाफट मैं 2 या 3 क्वेश्चन बोलूँगा एज अ होमवर्क, इस दे नाल ही थोड़ा रेशो चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? लिखो पहला क्वेश्चन लिखो, द रेशियो बिटवीन द थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, द रेशियो बिटवीन द थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 1:4:5 रिस्पैक्टिवली। मतलब ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 4, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 3 ਐਂਗਲਸ ਦੀ। ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫੋਰਥ ਐਂਗਲ ਆਫ ਦ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਇਜ਼ 60। ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 60। what is the difference between the value of the largest angle, what is the difference between the value of the largest angle and the smallest angle of quadrilateral? करिए जी, करिए नहीं, सॉरी ये तो तुसी अपने आप करना है ना। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं मैं, लिखो लिखो देयर आर 480 coins, there are 480 coins in half rupees, comma quarter rupees and 10 paise coins, and their values are proportional to 5:3:1। रेशोज की ने अपने को 5:3:1। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स इन ईच केस। पहला की करे अपन सिर्फ 50 पैसे के कॉइन्स पूछ लेंदा सीगा, हुण इस च की करे कहंदा सारे नंबर ऑफ कॉइन्स दसो कल्ले कल्ले दे। क्लियर हो गया? 2 क्वेश्चन हो गए। एक होर लिखो, a box contains 1 rupee, and 50 paise and 25 paise coins in a ratio 8:5:3। A box contains 1 rupee, 50 paise and 25 paise coins in a ratio 8:5:3. If the total amount of money in the box is 112.50, एक साढ़े नहीं हो रहा 112.5, 112 एवं कह दो है ना, मतलब 112.50। द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स विल बी, आप फाइंड की करना है 50 पैसे के कॉइन्स किन्ने होंगे डब्बे के अंदर। 3 क्वेश्चंस हो गए। एक होर लिखो, द सैलरीज ऑफ ABC आर इन रेशो 1:3:4। 3 बंदियां दी सैलरी है ABC दी किन्नी रेशो दे विच 1:3:4। If the salaries are increased by
increased by 5%, 10% and 15% respectively. Then the increased salaries will be in a ratio dash, will be in a ratio dash. ठीक है जी। एक लास्ट क्वेश्चन आप क्लास दे विच करना है अज। ये ਜਿਹੜੇ 4 क्वेश्चन बोले सब दे होने चाहिए ने, बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन है, ज़्यादा हाई लैवल के नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो आप अज करना है, लिखो इफ अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी सी। कहता एक सम है वो 3 बंदियां दे विच डिवाइड हो रहा है, ते बंदियां दे नाम की ने ए बी ते सी, सच दैट A's share is equal to twice of B's share। कहते जिहड़ा A दा शेयर है वो B दे शेयर तो ट्वाइस है। ठीक है, and B's share is 4 times of C's share, then their shares are in ratio। क्वेश्चन की कहना चाह रहे हैं, भी कहता जिहड़ा ए दा शेयर है वो बी तो दुगना है। यही क्या है, दुगना ही क्या है, हाँ जी। ते जिहड़ा बी है वो सी तो 4 गुना है। आपां की करांगे, या तो Z बना लो, 2 मैथड नाल करा देना, Z बनाने की भी नहीं लोड़ पेगी। इस क्वेश्चन नूं आपां किवें करना हुंदा है, पिछों शुरू कर लो। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ पता है भी ਜਿਹੜਾ A है वो B ਦਾ 4 गुना है, 2 गुना है ना। ਜਿਹੜਾ A है वो B ਦਾ 2 गुना है, ਤੇ ਜਿਹੜਾ B है वो C ਦਾ 4 गुना है। अगर आप मान लीए C ਨੂੰ 1 रुपये तो B कहता इस तो 4 गुना है, मतलब B ਕੋਲ किन्ने हो गए 4। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ A है वो B ਦਾ डबल है, मतलब 4 × 2 8। यही आंसर सी। ठीक है, बाकी अगर ਐਵੇਂ दिमाग नहीं चल रहा, ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ A ਹੈ ਉਹ B ਤੋਂ 2, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ B ਹੈ ਉਹ C ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। 2 ਤੇ 1 4 ਤੇ 1, ਆਖਰੀ ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਐਵੇਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 8। 4 × 1 4, 1 × 1 1। क्लीयर हो गया जी। एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंजाब की, अगर आप गल करिए। ठीक है, ठीक है जी। इस दे नाल अपना रेशो चैप्टर खत्म हो गया। इंपॉर्टेंट टाइप्स आप सारियां कवर कर लिया। हुण वध तो वध वो की करनगे, सिर्फ क्वेश्चन इधर उधर घुमाणगे, इस तो वध नहीं वो खेल सकते अपने नाल। ठीक है, इस तो वध नहीं खेल सकते, या तो थोड़ी बहुती लैंग्वेज औखी कर देंगे, ठीक है, या क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधरों घुमा देंगे। सारी टाइप्स आप पंजाब ली या तुसीं ला लो रेशो की आप ऑलमोस्ट कवर कर ली। ठीक है, बाकी रेशो का यही सीगा, ते मतलब अगले लैक्चर तो आप स्टार्ट करांगे एवरेज। ठीक है, तो जो भी आप क्लास च कर रहे हैं वो तुसीं नाल नाल करी जाना है, ताकि अपने दिमाग दे विच कॉन्सैप्ट बैठा जाए। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू क्लास। अज की क्लास इत्थे तक ही सी।